ऐसा थोड़ा है कि उनके रीजन में वो फाइल खुला है, वो उनके पहले का फाइल है। तो ये बताएं ना कि उनके समय में कौन सा फाइल खुला। कि जब आपकी सरकार आई तो आपके जो मंत्री थे, मंत्री फाइल इनिशिएशन के बदले रामचरितमानस पे कौन स्टडी कर रहे थे, हनुमान चालीसा पे कौन स्टडी कर रहे थे, गीता पर क्या स्टडी कर रहे थे। वो मतलब कि क्या बोलता है, तो सारे हमारे धर्म ग्रंथों पर जो है अटैक करने का काम, यही नौकरी था क्या। आप 6 विभाग के मंत्री बने हुए थे साहब, आपने क्या किया? आपने कोई काम नहीं किया। आप बोलते हैं शिक्षा विभाग, अरे आपके मंत्री तो ऑफिस जाते नहीं थे, ये पूरा बिहार दिख रहा था। तो क्या ऐसे हवा में काम हो रहा था? ये कहिए मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं कि बीजेपी और जदयू ने जो दोनों मिलकर फैसला लिया था, उस फैसले को अमल करने में उन्होंने तेजी दिखाई। हनुमान चालीसा और गीता पर और दुर्गा माता पर अटैक करने वाले हमारे मंत्री नहीं हैं। हमारे मंत्री चाहते हैं कि भाई ये मामला को सुलझाया जाए। कैसे मामला सुलझेगा? किन किन विभागों में वैकेंसी? बहुत सारे विभागों में आ रही है भाई। आप जान लीजिए, शिक्षा विभाग में आ रही है, आप हेल्थ में आ रही है, उसके अलावा और भी कई विभागों में आ रही है। बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी तो उस वक्त जो है बहाली पे बहाली निकल रही थी, ऐसा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि देखिए, अब सीएम नीतीश कुमार हो या एनडीए सरकार, वो अब हमारी राह पे निकल पड़े हैं और हमारी वजह से ही आज बिहार में रोजगार और नौकरी मिल रही है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी एमएलसी हैं जीवन कुमार। आप लोग बहाली निकाल लें, तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारी वजह से निकाल रहे हैं आप लोग बहाली। अरे तो ऐसा है कि इसमें तेजस्वी जी को याद ही नहीं है कि जब वो छोटे थे, उनके बाबूजी की जब सरकार थी तो 15 साल में 6 लाख बहाली भी ठीक से नहीं निकाल पाए वो। और 17 महीने की जब सरकार थी तो वो भूल गए कि उनके शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी थे, जो दिन भर उनका काम था कि रामायण पे अटैक करना, गीता पे अटैक करना, हमारे जो हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा उस पर अटैक करना और सबको धत्ता बताना। और उनकी लॉबिंग में एक इनके और विधायक थे डिहरी से, समझे, तो वो जो है हमारी माँ दुर्गा पर अटैक कर रहे थे। तो इनको शिक्षा विभाग में समय था नहीं कि शिक्षा में बैठ के हम कुछ फाइलों पर डिस्कस करें। तो इनके शिक्षा मंत्री ने कभी शिक्षा पर काम ही नहीं किया, कभी नौकरी पर काम ही नहीं किया। तो क्या हवा में मतलब वहाँ से नौकरी आई थी? वैकेंसी वहाँ पर एनडीए ने निकाला था पहले। हम लोग कुछ समय के लिए सरकार से बाहर हो गए थे, लेकिन जब प्रक्रिया चल देती है तो प्रक्रिया चलते रहती है। एक बार जब कोई प्रक्रिया चलती है, यही बात तो वो कह रहे हैं कि हमारी राह पे आप लोग चल दिए हैं, हमारा ही राह बनाया हुआ। ये भूल गए कि उनके पहले का ये सारा फाइल है, उनके पहले का सारा फाइल है। जो मतलब कि जो वैकेंसी शिक्षा विभाग निकली है उनके पहले का फाइल है, और वो फाइल अपने प्रक्रिया में चल रही थी। और वो चलते चलते अपने गंतव्य स्थल पर पहुँच के वहाँ पर वैकेंसी निकला, नौकरी भी लोगों को मिला। ऐसा थोड़ा है कि उनके रीजन में वो फाइल खुला है, वो उनके पहले का फाइल है। तो ये बताएं ना कि उन कौन सा नौकरी देने का काम किया, कौन सा फाइल का इनिशिएशन किए। तो कह रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में हम जो सारा चीज करके आ गए हैं, लेकिन ये लोग बहाली नहीं निकाल रहे हैं। तो आप लोग बहाली कब निकाल रहे हैं? तो ये बताइए, ये उनसे पूछना चाहिए आपको। आपके चैनल के माध्यम से उनसे हम पूछना चाहते हैं कि मंगल पांडे जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, और उसमें जब बहाली निकली थी उस वक्त उन्होंने बहाली निकाला था। और सारे के सारी बहाली में जो भी हमारे बीच में अभ्यर्थी आए थे, सब जो पास हुए, आज वो पोस्टिंग उनका हो गया, तो वो किनके कहने पर हुआ था? ये हमारा कंटिन्यूअस हमारा प्रक्रिया है। और उसके बाद भी जो है कैंसिल के लिए मंगल पांडे जी हमारे जो मंत्री थे, उन्होंने लिखा अपने विभाग को, और उसके बाद कंटिन्यूटी में हमारी बहाली आज भी चल रही है। फिर उन्होंने कहा है कि फिर बहाली निकालेंगे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने केवल नेतागिरी पदों पे बहाली निकालिएगा आप लोग स्वास्थ्य। वही मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने केवल नेतागिरी करने के अलावा कोई काम नहीं किया। उनके जितने मंत्री, उनके जितने विधायक थे, सब लोग का यही काम दिया हुआ था, सब लोग को यही ड्यूटी दी हुई थी कि केवल और केवल आप रामचरितमानस पर अटैक कीजिए, केवल और केवल तुष्टिकरण के राजनीति को करने के लिए। बहाली कौन निकाल रहे हैं? वही तो मैं कर रहा हूँ कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना पड़ेगा सभी बिहार की जनता को कि एनडीए सरकार ने, बीजेपी और जदयू और जो भी घटक दल थे, सब लोगों ने निर्णय लिया। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जो है अमल कर रहे थे। और लगातार चाहे कुछ समय के लिए सरकार बदली थी, धोखे में उनको मतलब कि धोखा दिया गया, लेकिन वो जो है अपने मिशन पर चल रहे थे। जो हम लोगों ने तय किया था, भाजपा और जदयू ने मिलकर तय किया था, वो मिशन पे चल रहे थे। इनके चक्कर में वो नहीं फंसे। ये रामचरितमानस के चक्कर में उस पर अटैक करना है, ये हनुमान चालीसा पर अटैक, इसके चक्कर में नहीं फंसे वो, और वो काम चल रही थी। तो आप मान के चलिए कि एनडीए सरकार में जब फैसला हुआ था कि 10 लाख की बहाली के बाद में हुआ कि उसको बढ़ा के हम 12 लाख तक करेंगे, तो वो हम लोग कर रहे हैं। और एनडीए जो कहती है वो करती है। नौकरी का पिटारा सुप्रीम कोर्ट का अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया
कि 50% ही आपको रिजर्वेशन देना है, तो उसका पालन करते हुए उस पर भी काम तेज़ी से चल रहा है। उसका पालन करते हुए तुरंत वैकेंसी निकलेगा और उसका विज्ञापन देखिएगा, मार्केट में आएगा। किन किन विभागों में वैकेंसी? बहुत सारे विभागों में आ रही है भाई। आप जान लीजिए, शिक्षा विभाग में आ रही है, आप हेल्थ में आ रही है, उसके अलावा और भी कई विभागों में आ रही है। आप नौकरियों का पिटारा खुल गया है, जान लीजिए। एनडीए सरकार जो कहती है वो करती है। अच्छा। जब कहा वो किया। इन्होंने क्या, इनके बात नहीं है। इनके समय में क्या था, ये अपराध पर कमिटेड थे, अपराधियों पर कमिटमेंट ये करते थे। कि नौकरी मतलब तेजस्वी। नहीं, वो तो वही तो हम कहना चाहते हैं कि जब आपकी सरकार आई तो आपके जो मंत्री थे, मंत्री फाइल इनिशिएशन के बदले रामचरितमानस पे कौन स्टडी कर रहे थे, हनुमान चालीसा पे कौन स्टडी कर रहे थे, गीता पर क्या स्टडी कर रहे थे। वो मतलब कि क्या बोलता है, तो सारे हमारे धर्म ग्रंथों पर जो है अटैक करने का काम, यही नौकरी था क्या? आप जिस विभाग में थे वहां नौकरी क्यों नहीं आया? शिक्षा विभाग में नौकरी दिया गया, तो उनका एजेंडा नहीं था। आप 6 विभाग के मंत्री बने हुए थे साहब, आपने क्या किया? आपने कोई काम नहीं किया। आप बोलते हैं शिक्षा विभाग में, अरे आपके मंत्री तो ऑफिस जाते नहीं थे, ये पूरा बिहार दिख रहा था। तो क्या ऐसे हवा में काम हो रहा था? ये कहिए मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं कि बीजेपी और जदयू ने जो दोनों मिलकर फैसला लिया था, उस फैसले को अमल करने में उन्होंने तेजी दिखाई। और जान लीजिए उसका रिजल्ट है ये। आपको याद होगा कि 13 जुलाई को हम लोगों ने आंदोलन किया था, जब विपक्ष में चले गए थे, तो मुख्यमंत्री जी उनके झांसे में आने के चलते थोड़ा फाइल शिथिल हो गया था। और जब हम लोगों ने आंदोलन किया 13 जुलाई को, करीब 1 लाख लोग हम लोग रोड पर उतर गए थे। और उसके बाद आप 14 जुलाई को देखिएगा, 14 जुलाई को हाउस में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के लोग ने वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल के लोगों ने कमिटमेंट को पूरा करने का अपना वचन दिया और बोले कि हम फाइल को तेज करेंगे और जल्दी ही इसका फैसला होगा। और उसके बाद देखिए फाइल तेज गति से दौड़ने लगी और नौकरी भी मिली अभ्यर्थियों को, नया नौकरी मिला। तो ये उसके पहले क्या कर रहे थे? जब हमारा आंदोलन 13 जुलाई को हुआ भाजपा का, उसके पहले वो क्यों बैठे हुए थे? उनको कौन मना किया था? एक भी बयान निकाल के दिखा दिए तेजस्वी जी का, उसके पहले का बयान, हमारे आंदोलन के पहले का बयान दिखा दीजिए। तो ये लोग काम नहीं करते हैं, राजनीति करते हैं। अभी देखिए बजट में आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा पैसा मिला, बजट का केंद्रांश की राशि के अलावा हमको एडिशनल पैसा मिला 59,000 करोड़ रुपया। और इनके माताजी कहते हैं, ये राबड़ी माताजी कहती हैं कि हमको इतना पैसा क्यों मिल गया बिहार को। अरे भाई खुश होना चाहिए आपको। आपका पूरा परिवार चिंतित है इस बात के लिए कि बिहार को इतना अधिक पैसा क्यों मिल गया। अरे भाई बिहार को अधिक पैसा मिला तो विकास ना होगा इससे, इसमें चिंता का विषय क्या है? आप तो पहले से मांग रहे थे कि बिहार को विशेष पैकेज मिलना चाहिए, बिहार को विशेष बजट मिलना चाहिए, और जब मिल गया तो आपको रोना आ रहा है। जब केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया तो आप रो रहे हैं, मीडिया में कह रहे हैं कि बिहार को क्यों मिला, बाकी लोगों को क्यों नहीं मिला। तब जाइए, बाकी लोगों को चिंता है तो उसके लिए राजनीति कीजिए, बिहार के लिए क्यों करते हैं राजनीति आप? तो इनका पूरा परिवार जो कहता है वो करता नहीं है, और वो जो करते हैं वो कहते नहीं है। ये पब्लिक को केवल भरमाने का काम कर रहे हैं, युवाओं को केवल भरमाने का काम कर रहे हैं। कब तक ये बहाली निकल जाएगी? अब बहुत जल्दी सब प्रक्रिया में है, बहुत तेज गति से प्रक्रिया में है, बहुत जल्दी बहाली आने वाली है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, रोस्टर की डिमांड हुई है, उन सारे चीज़ों के हिसाब से चूंकि समय लगता है, लेकिन बहुत जल्दी ये सारा काम होगा, आप जान लीजिए। एक सवाल और है कि अतिथि शिक्षक सड़क पे भटक रहे हैं, दूसरी तरफ लाखों लाइब्रेरियन हैं वो भटक रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग की बहाली कब आएगी, अतिथि शिक्षक है कब समायोजन होगा, उसको लेकर के जीवन जी क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि अतिथि शिक्षकों के लिए मैंने पहले भी सरकार से बात किया, हमने सरकार को चिट्ठी लिखा, पत्र लिखा, और आज भी मैं उनके पक्ष में खड़ा रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि 2000 बहाली, 2500 बहाली बची हुई है, 4500 प्लस कुछ बहाली थी उनकी, और वो पेंडिंग में चला गया। और ऐसे समय में उन्होंने हमारा काम दिया जब हमारे पास शिक्षकों की कमी थी, घोर कमी थी। 30:1 का रेशियो मेंटेन करना पड़ता है हमारा शिक्षा विभाग में, और उस रेशियो को मेंटेन करने का हमारा कोई सवाल ही नहीं था हमारे पास में, क्योंकि हमारे पास टीचर्स नहीं थे। और उस स्थिति में उन्होंने हमें मदद किया, और मैक्सिमम लोग साइंस के टीचर हैं, पढ़े लिखे हैं, और वो लोग क्वालिफाइड हैं, उनके चलते स्कूलें चल गई। तो हम तो उनके समर्थन में हमेशा खड़े रहेंगे, और मुझे लगता है कि सरकार को भी इस पर मतलब एक समय निर्णय लेना ही पड़ेगा, और उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा कि उनके साथ कोई अनजस्टिस नहीं हो, अन्याय नहीं हो। और ये फैसला भी इलाहाबाद लाइब्रेरियन का, तो हमारे बिहार में 2008 में जो बहाली एक बार निकली थी वो 15 तक चली, कोर्ट के मामले में पेंडिंग चला गया, उसमें कुछ तो ये आ गया, लिटिगेशन आ गया था। लेकिन अभी भी हमारे पास करीब 7,000 ऐसी बहालियाँ हैं लाइब्रेरियन की, जो हमें लगता है कि सरकार इसको देखेगी और इस पर भी फैसला लेकर उसको कुछ ना कुछ उसका उपाय करेगी, और लाइब्रेरियन के लिए एक अच्छा रिजल्ट आएगा, एक अच्छा मतलब मैसेज आएगा, एक अच्छा न्यूज आएगा। जी, तो लाइब्रेरियन की बहाली निकलेगी या फिर जो है इसी तरह चलते रहेगी, वो लोग सड़कों पे भटकते? देखिए हम सरकार को हमने लिखा है, पत्र लिखा है, निश्चित रूप से हमें लगता है कि उसका रिजल्ट आएगा। और लाइब्रेरियन के, अब चूँकि माननीय शिक्षा मंत्री भी हमारे बहुत पॉजिटिव हैं,
और उनका उनका विजन बहुत स्ट्रांग है बिहार के शिक्षा को लेकर। रामचरितमानस पर अटैक करने वाले हमारे मंत्री नहीं हैं, हनुमान चालीसा और गीता पर और दुर्गा माता पर अटैक करने वाले हमारे मंत्री नहीं हैं। हमारे मंत्री चाहते हैं कि भाई ये मामला को सुलझाया जाए। कैसे मामला सुलझेगा, तो निश्चित रूप से इसका भी रिजल्ट आपको देखने को कुछ समय मिलेगा। जी बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसा हुआ था, आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया था, इस वजह से विज्ञापन जो है वो पेंडिंग में पड़ी हुई थी, लेकिन अब देखिए जल्द ही पिटारा खुलेगा और 25 से पहले जो है लाखों बहाली होगी। वहीं जो इंतजार कर रहे हैं लाइब्रेरियन, उसको लेकर के भी इन्होंने कहा है कि देखिए, हमने शिक्षा मंत्री को लेटर लिख दिया है और जल्द से जल्द उस पर भी जो है बहाली करने की हम मांग कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी भी बहाली हो, ताकि वो लोग जो परेशान हो रहे हैं उन्हें परेशान होना ना पड़े। वहीं अतिथि शिक्षक को लेकर के भी कहा है, देखिए कल भी हम उनके साथ थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जो बचे हुए हैं वो काफ़ी जो है क्वालिफाई हैं और बेहतर शिक्षक हैं, और जल्द से जल्द हम शिक्षा मंत्री से ये भी मांग करेंगे कि अतिथि शिक्षक को भी समायोजन किया जाए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।